सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में बड़े हर्ष का विषय आज पुनः हमारे साथ श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी। बहुत ही बढ़िया साधना, पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ। तो आइए शुरुआत करते हैं हमेशा की भांति सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें और अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करना प्रारंभ करें। लगातार रीढ़ गर्दन सीधी रहे, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव लेकर आइए। जुड़िए जी, जुड़िए, जल्दी से करिए, समय बिना गंवाएं, जल्दी से करते जाइए जी। गोलाकार घुमाइए, गोल गोल घुमाइए। बहुत बढ़िया। दूसरी तरफ से घुमाइए, विपरीत दिशा से। आएंगे वापिस, सामान्य श्वास। अब अपने राइट पांव को हल्का सा ऊपर उठा लें, एड़ी को, पंजे को अंदर खींच लें। अगर अपने हाथों से थाई के से सहारा लेना चाहें तो ले सकते हैं। दूसरा पंजा सामने तान के रखें, घुटना सीधा रखें दोनों पांव का। घुटने के दर्द में बहुत ही सहायक है ये क्रिया। करिए जी, करिए। आएंगे वापिस, बाईं टांग को करिए जी, उठाइए ऊपर, एड़ी को हवा में रखकर पंजे को खींचना अंदर की ओर। चेहरे पर प्रसन्नता, मुस्कुराहट। आएंगे वापिस, थोड़ा विश्राम लें, सामान्य श्वास। दोनों पांव को 1 फीट खोलें, दोनों पांव के अंगूठे आसन पर लगाइए, बाहर की ओर लगाइए। हाथों का सहारा लेकर हथेली का करें जी, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आएंगे वापिस, दोनों हाथ अपने राइट पांव की थाई पर रखें, सहारा लें उससे और पैडलिंग करेंगे, साइकिलिंग। दाएं पांव से लेफ्ट पांव को तान के रखिए। करिए जी, करिए। एड़ी को जब मुड़े घुटना निकट से निकट लेकर आए शरीर के। जब पांव सीधा हो जाए पंजे को ज्यादा से ज्यादा ताने। करेंगे विपरीत दिशा में, रिवर्स। चेहरे पर तनाव नहीं जी, मुस्कुराते हुए करिए। करेंगे करेंगे जी। आएंगे वापिस, क्रिया को बाईं टांग से करेंगे। लेफ्ट पांव को शुरू कीजिए। बहुत बढ़िया, करिए 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 जी, करिए। राइट पांव का पंजा तना हुआ, देखिए कितना बढ़िया से आपका घुटना प्रभाव में आ रहा है। रिवर्स भी कीजिए, विपरीत दिशा में, रिवर्स पैडलिंग। नए साधक क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। आ जाएंगे वापिस, हल्का विश्राम, सामान्य श्वास।
राइट पांव को मोड़कर लेफ्ट पांव के ऊपर रखें और दोनों हाथों से झूला झुलाएंगे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। एड़ी की ऊंचाई घुटने की ऊंचाई के बराबर कोशिश करें, पैरेलल आए पृथ्वी के। दूसरे पांव को सीधा रखना है जी, उसको ज्यादा नहीं हिलने देना। आएंगे वापस, बाईं टांग से करेंगे। अब लेफ्ट पांव को मोड़िए, सहारा लीजिए, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। बहुत बढ़िया जिनेंद्र जी, करिए जी करिए, सब लोग करिए। चलिए जी वापस आ जाएं, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स। एक बार बटरफ्लाई करेंगे, दोनों एड़ियां निकट लेकर आइए, दोनों हाथों से पंजे को क्लैंप करिए और मस्ती के साथ दोनों घुटने ऊपर नीचे करना शुरू कर दीजिए। करिए जी करिए, बहुत बढ़िया। खींचिए एड़ियों को अपनी ओर। जितना ज़्यादा एड़ियां शरीर के निकट आएंगी उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलना है। कमर भी सीधी रखें जी, कुछ साधक कमर को झुका रहे हैं, कमर को सीधा करके करना है जी। थोड़ा सा अपनी एड़ियों को आगे लेकर रुक जाएंगे और अपने कमर से झुकेंगे, माथा लगाएंगे अपने पंजे के पास। कोशिश कीजिए, घुटने की पांव की शेप हमारी डायमंड की तरह बन जाएगी। थोड़ा सा एड़ियों को आगे लाकर और इसी अवस्था में कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, पांव को खोल दें, विश्राम, रिलैक्स, सामान्य श्वास। पुनः दोनों पांव मिलाएं पद्मासन के लिए। पहले राइट पांव को मोड़िए, फिर लेफ्ट पांव को मोड़िए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लीजिए। मुस्कुराते हुए गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। सभी की कमर गर्दन सीधी हो, सभी के चेहरे पर मन मन मुस्कान हो। अपने भाग्य को सराहिए। प्रतिदिन हम अपने दिन की शुरुआत सुंदर सामूहिक योग साधना से करते हैं। स्नान करके करते हैं, लगातार 7 दिन करते हैं। तीन बार ओम ध्वनि करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र करेंगे। सभी का साथ चाहिए। मधुर आवाज में भरिए गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है।
आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोलेंगे जी, दोनों पाँव को सीधा करेंगे, सामान्य श्वास में हो जाएं, एक बार रिलैक्स हो जाएं और आसन के ऊपर बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे जी। कोशिश करें एक ही बार में खड़े होने की। बहुत बढ़िया। चलिए जी, कुछ सूक्ष्म क्रियाएं खड़े होने की। सबसे पहले आज जॉगिंग करते हैं जी, अपने स्थान पर खड़े होकर के, और जैसे हल्का हल्का दौड़िए, पहले स्पीड कम, फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे जी, कोई भी जबरदस्ती नहीं होगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शरीर में गर्मी आ रही है, रक्त का भ्रमण बढ़िया बन रहा है पूरे शरीर में। चलिए जी, वापिस आ जाएंगे और सामान्य श्वास में आंखें बंद करके रुकें, रिलैक्स। त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे जी, काफी दिनों से हमने नहीं किया। दोनों पांव को अधिक से अधिक खोल दें, दोनों हाथ शरीर के साथ लगा लें, पांचों उंगलियां मिलाकर राइट हैंड को तानते हुए आकाश की ओर ले जाएं। एक बार लंबाई दीजिए, भरिए गहरा लंबा श्वास, खींचिए ऊपर से ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए बगल से अपने बाईं ओर झुकें। देखिए, ये क्रिया जो है बगल से की जाने वाली है जी। अगर इस क्रिया में आपका शरीर आगे की ओर आया तो उससे लाभ कम हो जाएगा। कोहनी को सीधा रखना है जी, कलाई को सीधा रखना है, घुटना किसी भी पांव का ना मुड़े। सामान्य श्वास में रुकिए, सामान्य श्वास में, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आइए, वापस तानते हुए आइए, खींचिए एक बार भुजा को, तानिए ऊपर, और तानते हुए बगल से भुजा को नीचे ले लें, रिलैक्स। इसी अवस्था में थोड़ा सामान्य हो जाएं, और अब करेंगे दूसरी ओर से, बाईं भुजा तानते हुए ले चलें आकाश की ओर, हथेली का रुख कान की ओर करते हुए लेके जाना है जी। खींचे ऊपर, भरिए गहरा लंबा श्वास, और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुकिए। देखिए, थोड़ी मेहनत अगर आपने कर ली तो जीवन पर्यंत हम स्वस्थ रहेंगे। 1 घंटा अपने आप को चार्ज करना है जी। जैसे मोबाइल को सुबह चार्ज कर लिया, आप पूरा दिन निश्चिंत हो जाते हैं। कोहनी मुड़ रही है जी, कोहनी मत मोड़िए बिल्कुल भी, कलाई को सीधा रखकर खींचिए, ध्यान को लेकर जाएं नाभि के बाईं ओर। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, खींचिए भुजा को एक बार, लंबाई दीजिए, और तानते हुए भुजा को नीचे लेकर आएंगे, रिलैक्स। सामान्य श्वास, पाँव में दूरी सुविधा के हिसाब से। मुस्कुराते रहिए, आंखें बंद करके। दोनों हाथ अपने बगल में रखेंगे, घुटने पर नहीं रखेंगे आज, और फिर घुटनों को मोड़ेंगे। फिर इसी प्रकार बगल में रखकर घुटनों को मोड़िए और फिर सीधा हो जाइए। करिए जी, पाँव को मिलाकर करिए, अंगूठे मिलाइए पाँव के, करिए। सीधा रखना है अपने आप को, और फिर बस केवल घुटने को मोड़ना है। चलिए, वापिस आ जाएं, सामान्य श्वास। अब हाथों को अपने घुमाना है, लेकिन दोनों हाथ आगे नहीं आएंगे। एक हाथ जब आगे आएगा, एक हाथ पीछे जाएगा। कंधे से हमने दोनों हाथों को घुमाना है। करिए जी, घुमाइए, देख लीजिए।
जनरली जब हम करते हैं तो दोनों हाथ आगे आते हैं एक साथ फिर पीछे जाते हैं। इसमें आपने जब राइट हैंड आगे आए तो लेफ्ट हैंड पीछे जाए, विपरीत दिशा से करेंगे। गर्दन सीधी, चेहरे पर खुशी जी, तनाव नहीं, खुश होकर के करनी है क्रिया। देखिए सुबह सवेरे कितनी बढ़िया क्रिया कर रहे हैं आप लोग। चलिए वापस आ जाएं, सामान्य श्वास, रिलैक्स। रिलैक्स बिल्कुल। दोनों हाथों को सामने लेकर आए प्रणाम मुद्रा में, सीधी कोहनियां। और अब दोनों हाथों को खोलिए और फिर आगे लेके आइए, क्लैपिंग करिए, फिर बाहर की ओर झटके से लेकर जाएं। करिए जी, बाहर झटके से लेकर जाएं और फिर करिए करिए करिए, थोड़ा स्पीड से करिए। प्रेशर बनाना है कंधे का पीछे। करिए करिए, थोड़ा करिए जी। चलिए वापिस आएंगे, रिलैक्स, सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स, आंखें बंद। 5 बार उठक बैठक करेंगे, सभी अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, बिना रुके। चलिए जी, 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5, वापिस 5 बार और। 1, 2, 3, 4, 5, वापिस, रिलैक्स। बहुत बढ़िया। सर्दी के मौसम में ही साधना का विशेष आप आनंद लेते हैं। ना पसीना आता है, ना मक्खी मच्छर तंग करते हैं। समय से जुड़िए, प्रतिदिन जुड़िए, पूरी क्लास के दौरान जुड़िए। सूर्य नमस्कार करेंगे, आसन के अगले हिस्से पर आ जाइए। एड़ी मिला लीजिए, पंजे खोल दीजिए। दोनों हाथ शरीर के साथ पहले अपने आप को सामान्य करेंगे। 2 बार सूर्य नमस्कार 1.5 मिनट का करेंगे, 1 बार करीब 7 मिनट का करेंगे। मन बना लीजिए जी। पहली स्थिति नमन मुद्रा, प्रणाम मुद्रा। ओम रव्ये नमः। श्वास भरते हुए आकाश की ओर बुझाएं। कलाई सीधी रखनी है, पीछे आर्क बनाना है, आगे झुकें कमर से। तीसरी स्थिति, जल्दी से पीक पोजीशन पर पहुंचना है। चौथी स्थिति, राइट पांव अधिकाधिक पीछे करें जी सब लोग। दूसरी टांग भी पीछे करिए जी, प्रयास करिए। प्रयास करने से ही बनेगी बात। पैरेलल आ जाएं। अष्टांग प्रणाम। आगे से धड़ को उठाइए। 7वीं स्थिति, पीछे से भी धड़ को उठाइए। राइट पांव आगे ले आइए, लेफ्ट पांव भी लेकर आइए। माथा घुटने की ओर, घुटना सीधा, कमर को सीधा कर दीजिए धीरे धीरे। प्रणाम मुद्रा। ओम भान्वे नमः। पुनः भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर तानते हुए। कमर से झुकिए। करें जी करें, सब लोग करें। समझ में ना आए नरेंद्र जी को देखिए,
लेफ्ट पांव पीछे लेकर जाएं, दोनों हथेलियां आसन पर, घुटना हवा में रहे, दूसरी टांग भी लेकर जाएं, ठुड्डी कंठ कुंभ में, एड़ी आसन पर, पांचों उंगली मिली हुई, पैरेलल आ जाइए। क्रम से घुटने, चेस्ट, फोरहेड, अष्टांग प्रणाम की स्थिति, पंजे खड़े रखने हैं जी। आगे से धड़ को उठाइए, तिर्यक भुजंग आसन, थाई को नीचे की ओर लगाइए, गर्दन को पीछे की ओर लगाइए, पीछे से भी उठाइए, धड़ को रिवर्स कीजिए स्थितियों को। लेफ्ट पांव को आगे ले आइए, पुनः 15 उंगलियां एक सीध में, कमर नीचे की ओर, दूसरी टांग भी लेकर आइए, घुटना सीधा, हर बार कोशिश पिछली बार से और बढ़िया हो रहा है। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे जी, करिए करिए, पीछे की ओर थोड़ा प्रेशर, नमन मुद्रा, प्रणाम मुद्रा, दोनों हाथ नीचे, हल्का सा रिलैक्स हो जाएं। कोशिश करें आँख खोलने की आवश्यकता ना पड़े, बस अपने पाँव को, हाथों को थोड़ा सा सामान्य कर लें। मन मनाएंगे अब की बार, अगली एक बार और करेंगे, थोड़ा समय लगाएंगे। नए साथी जबरदस्ती ना करें। एड़ी मिला लीजिए, पंजे खोल लीजिए, हाथ शरीर के साथ, पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। देखिए 2 बार हम वार्म अप कर चुके हैं सूर्य नमस्कार से, और इतनी बढ़िया सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं कर चुके हैं। तो मन बनाकर अच्छे से अच्छा करिए जी। थोड़ा पीछे प्रेशर बनाइए, आर्क बनाइए, थोड़ा मोड़िए कमर को, गर्दन को। बहुत बढ़िया जी। नरेंद्र जी, विशुद्धि चक्कर को प्रभावित हम लोग कर रहे हैं। देख लीजिए, समझ में ना आए तो एक बार गहरा श्वास लेकर लंबाई दीजिए, खींचिए ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए बिना भुजाओं को हिलाए, कमर का उपयोग करते हुए आगे झुकें। और कोशिश करें जी, आज तो मैंने उंगलियों को तो लगाना ही है, कोशिश करना है, साथ में मैंने नाभि को भी संकुचित करना है। बार बार आपको बताया जाता है, भोजन का विशेष महत्व है। रात को जितना जल्दी आप भोजन करेंगे, उतनी साधना आपकी बढ़िया होगी। दोनों थैलियां आसन पर, राइट लेग को पीछे से पीछे ले चलें। कोशिश करनी है और थोड़ा पीछे लेकर जा सके हम, क्योंकि पांव जितना पीछे जाएगा, अपने आप आपकी स्थिति बढ़िया हो जाएगी। करिए जी, कोशिश करिए, थोड़ा सा और प्रयास कीजिए। हथेली पूरी लगानी है जी। दूसरी टांग भी पीछे, एड़ी को आसन पर लगाने की लगातार आपकी कोशिश हो। लगे ना लगे इतना जरूरी नहीं, लेकिन कोशिश में कमी ना हो। पूछिए अपने आप से, क्या मेरी ठुड्डी कंठकुंभ को टच कर रही है? कहीं मैंने हाथ के अंगूठे को उंगली से अलग तो नहीं कर दिया? चेक कीजिए अपने सजग होकर। पैरेलल आ जाएंगे। जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है उस पर आपने ध्यान देना है। कई बार हम सोचते हैं हमारी तो कोई गलती नहीं हो सकती। लगाएंगे क्रम से, पहले घुटने, फिर चेस्ट, फिर फोरहेड, अष्टांग प्रणाम। पंजों को मिलाकर एड़ी को आपने खड़ा करके रखना है, घुटनों को लगातार स्पर्श करके रखना है।
कोशिश करें थोड़ा सा नाभि को हम सिकोड़ पाएं, संकुचित कर पाएं। सामान्य श्वास। माँ की गोद में अपने आप को सुरक्षित महसूस कीजिए, आनंदित महसूस कीजिए। हथेलियों पर दबाव देंगे, आगे से धड़ को उठाएंगे, पीछे से रत्ती भर भी स्थिति को ना बिगड़ने दें। करिए जी, कोशिश करिए। थाई को आसन पर लगाइए, माथा आकाश की ओर करिए। पीछे से पांव अगर खुल रहे हैं तो देखिए इसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा। सबसे पहली कोशिश हमने करनी है मेरे पंजे मिले रहें, मेरे घुटने मिले रहें। उसके बाद जितना संभव हो सके आगे से धड़ को उठाना है, कमर को मोड़ना है, माथा आकाश की ओर करना है। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाइए। सारी स्थितियां अब रिपीट होंगी। तीसरी बार कर रहे हैं जी, हम सूक्ष्म क्रियाओं की बात कर रहे हैं। अभी तो हमारी क्षमता हो जानी चाहिए जी, रुकने की भी और सही स्थिति की भी। रुकिए बिल्कुल सहज होकर। राइट पांव को आगे ले आइए। मुस्कुराते हुए करें। ईश्वर की कृपा सुबह सवेरे बरस रही है। किसी प्रकार का तनाव नहीं किसी भी क्रिया को करने में। देखिए लीवर की खुशी को, स्वस्थ बन रहा है लीवर, पैनक्रियाज आपकी खिंची हुई है, हथेलियां आसन पर एक्यूप्रेशर के लाभ मिल रहे हैं आपको। दूसरी टांग भी लेकर आइए। घुटने को सीधा रखना है जी। आपने कुछ सादा घुटने को हल्का सा ढीला छोड़ देते हैं, बिल्कुल ढीला नहीं, एकदम मांसपेशियां में खिंचाव आना चाहिए आपके। सुबह की नींद छोड़कर आप जुड़ते हैं तो आपने एक एक सेकंड को यूटिलाइज करना है। 1 घंटे की ये साधना के बाद आपको लगे कि हाँ कुछ विशेष हमने किया है। थोड़ा और संकुचित करिए, नाभि को थोड़ा सिकोड़िए, कमर को झुकाइए थोड़ा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करिए, तानते हुए करिए, पीछे की ओर तानिए। कलाई को सीधा रखना है। कलाई मोड़ते हैं जी कुछ साधक हमारे, सुनिए आवाज पर ध्यान दीजिए मेरी। कंधे का प्रेशर पीछे बनाना है आपने। श्वास छोड़ते हुए नमन मुद्रा। पूरे शरीर में भगवान सूर्य से मिली हुई ऊर्जा को महसूस कीजिए। मुस्कुराइए। बंद आंखों में आसन पर लेट जाइए। सब आसन में विश्राम। एकदम ढीला छोड़ दीजिए अब अपने आप को, कोई हिलडुल नहीं। दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला। हाथों को बिल्कुल अब शिथिल छोड़ दें। अब आपने चेक नहीं करना कि मेरी उंगली मिली हुई है कि नहीं मिली हुई। बहुत ही आनंददायक स्थिति है। मज़ा तभी आता है सब आसन में जब आपने खींच करके सूर्य नमस्कार किया हो, बढ़िया से आसन किए हों।
आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएं, नाव आसन की स्थिति लेंगे, दोनों पांव को मिला लीजिए, दोनों हाथों को तानते हुए पीछे से की ओर लेकर जाएं। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे जी आज हमारे पंजे आसन को छुएं। सर्वाइकल के रोगी ध्यान से करेंगे, मन बनाएंगे, मुस्कुराते हुए दोनों पांव ले चलें हाथों की ओर, आगे पीछे रोलिंग प्रारंभ कर दें। बहुत बढ़िया जिनेंद्र जी, करिए करिए करिए, कोशिश कीजिए पंजे लगाने की। बहुत बढ़िया। अगर हम चाहते हैं कि हमारी साधना में और निखार आए तो आपको दो बातें करनी ही होंगी। रात को भोजन 7 साढ़े से पहले, 6:30 से पहले, और सुबह प्रतिदिन बिना नागा के स्नान करके समय पर जुड़ना। करिए करिए करिए। बहुत बढ़िया। एक अंतिम आवर्ती कीजिए, आवर्ती को पूरा करके विश्राम। बहुत बढ़िया जिनेंद्र जी, अंतिम आवर्ती में तो आपके पंजे पूरे लग गए जी, बहुत बढ़िया। रिलैक्स, मुस्कुराइए, सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद। चलिए आसन करते हुए विश्राम लेंगे। एक आसन विश्राम वाला, गोमुख आसन। राइट पांव को मोड़िए, एड़ी के ऊपर बैठ जाइए, लेफ्ट पांव को राइट पांव के ऊपर से लाकर बगल में लिटा लीजिए। लेफ्ट हैंड को कंधे के ऊपर से लीजिए, राइट हैंड को बगल में, और दोनों हाथ आपस में टच करें, क्लैंप करें, गर्दन को सीधा करें, सामान्य श्वास में रुक जाएं और विश्राम की स्थिति जैसे विश्राम की तरह कम से कम 1 मिनट रुके। गहरे लंबे श्वास। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आइए वापस, पाँव को सीधा कीजिए, दूसरी दिशा में करेंगे। लेफ्ट पाँव को मोड़िए, पहले एड़ी के ऊपर बैठिए, राइट पाँव को ऊपर से लाकर बगल में लिटाइए, राइट हैंड को कंधे के ऊपर से लीजिए, लेफ्ट हैंड को बगल से लीजिए। पुनः आंखें बंद करके गहरे लंबे श्वास, मुस्कुराते हुए करिए जी। देखिए हृदय के ऊपर कितना अच्छा प्रभाव आ रहा है। फेफड़े हमारे देखिए एक्सपेंड हो रहे हैं, कंधे लचीले बन रहे हैं आपके। कोशिश कीजिए कमर के पीछे मेरे हाथ की उंगलियां आपस में टच करें। टच ना कर पाए तो प्रयास करिए, बस गर्दन को लेकिन सीधा रखना है। राइट हैंड की कोहनी आकाश की ओर हो। मुस्कुराते रहिए, धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा करेंगे, दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, दोनों पाँव एक साथ लेफ्ट साइड में घुमाकर वज्रासन में आएंगे। उष्टासन के लिए घुटनों पर खड़े हो जाइए, दोनों घुटनों में कंधों के समान फासला, पंजे भी समान रूप से खुले हुए, दोनों हाथ कमर पर रखें, चारों उंगलियां मिला करके नाभि की ओर रखें।
अंगूठे से रीढ़ को दबाएं, धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर झुकाएं। आंखें बंद जी, आंखें नहीं खोलनी। करिए धीरे धीरे। कमर दोहरी हो जाने पर पूर्ण स्थिति में जा सकते हैं आप। अपनी हथेलियों से अपने तलवों को स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन ध्यान आपको एक जरूर करना है कि मेरे हिप्स पीछे ना जाएं। घुटने से नाभि तक का भाग मेरा लगातार 90 डिग्री पर बना रहे। ये स्थिति बनने के बाद ही आपने कुछ आगे प्रयास करना है। करिए करिए करिए, सामान्य श्वास में रुकिए। पेट की सभी मांसपेशियां खिंचाव में है जी, बहुत बढ़िया से देखिए, उनकी मसाज हो रही है, रक्त पहुंच रहा है उनमें। रीढ़ की गोटियां आपकी सारी स्वस्थ बन रही हैं, लेकिन ये सारे काम होंगे रुकने से ही। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से वापस आएंगे। पुनः एक बार वज्रासन में बैठिए, रिलैक्स। शशंकासन कर लेते हैं, विश्राम भी मिल जाएगा। दोनों हाथ लेकर जाएं आकाश की ओर, खींचिए ऊपर एक बार भुजाओं को, कलाई को सीधा रखिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकिए। माथा या नासिका आसन पर लगा दीजिए। कोशिश कीजिए जी, कोशिश कीजिए। हिप्स को नहीं उठने देना। पूर्ण स्थिति में बहुत आराम से लग जाता है माथा तो, और प्रयास करेंगे तो आपकी नासाग्र या ठुड्डी भी लग जाएगी। लक्ष्य बनाइए, इन अगले 2-2.5 महीनों में हमने वजन को कम करना है। उसके लिए केवल योग से काम नहीं चलना, ज़्यादा से ज़्यादा हमने अपने खान पान पर ध्यान देना है। आजकल सैलेड्स बहुत बड़ी आ रही है। कच्ची सलाद आप, गाजर हो, सलगम हो, मूली हो, चुकंदर है, ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। कोशिश करें मिठाई हम कम करें। सुबह ब्रेकफास्ट आप हैवी कीजिए, डिनर आप लाइट कीजिए, जल्दी कीजिए। जो भी चीज़ आप खाएं एक बार सोचें खाने से पहले, इससे मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है। धीरे धीरे आएंगे वापिस, श्वास भरते हुए, भुजाओं को खींचते हुए, खींचिए और तानते हुए बगल से भुजाएं नीचे। यहीं से आएंगे पेट के बल, शिथिल आसन, दाईं ओर, दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। समझ में ना आए जरूर देखें जी आप लोग। आंखें बंद रखिए। सब आप लोग रेगुलर साधक हैं, जरूरत ही ना पड़े आपको आँख खोलने की। हाँ, क्लास के बाद आपको वीडियो देखनी चाहिए। कई बार देखने से फिर हमें पता लगता है, प्रेरणा मिलती है कि कहाँ और इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपनी भी वीडियो बनवाइए, अपनी भी बच्चों को बोलिए, पूर्ण स्थिति में आपकी फ़ोटो लेकर के दिखाएं आपको। चलिए जी, सर्प आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों हाथ कमर के पीछे ले जाकर उंगलियों को क्लैंप करें, हथेलियों को जोड़ लें, माथा या ठुड्डी पृथ्वी पर, पांव आपके मिले हुए, घुटने मिले हुए। श्वास भरकर आगे से धड़ उठाइए, पीछे से पांव आगे पीछे लेफ्ट राइट में डोलन कीजिए। घुटने को पंजे को तानेंगे तभी देखिए कर पाएंगे इस क्रिया को सही से।
एक गलती इसमें करते हैं, कलाई के निकट से हथेली में गैप आ जाता है। दोनों हाथों के बीच में ऐसा रखिए किसी चीज को दबा रहे हैं हम लोग। जितना संभव उसके कोहनी को सीधा रखिए। बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी, कोहनियां देखिए सीधी है नरेंद्र जी की, और बिल्कुल कलाई के निकट से हथेली में पूरी तरह से स्पर्श हो रही हैं। अब पंजे को तानना है जी आपने, गर्दन को भी पीछे से पीछे ले जाना है। पेट की क्रिया, जब श्वास लेने की आवश्यकता पड़े बगल में रुककर भरना है। मध्य में जब आएंगे श्वास आपका भरा हुआ होना चाहिए। करिए करिए करिए। कुछ साधक फिर से अपने हाथों को खोल रहे हैं। थाई को भी उठाना है जी आपने, खाली घुटने आसन पर नहीं रखने, घुटने भी हवा में रहेंगे। सोचिए जब आपका पेट कम हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा, लोग आपसे कहेंगे कैसे किया, कितना अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस शिथिलासन, लेफ्ट साइड का, बाईं ओर का शिथिलासन। बाईं भुजा बाईं टांग सीधी, दाईं भुजा दाईं टांग मुड़ी हुई। प्रतिदिन जुड़ना है जी आपने। जैसे आप प्रतिदिन भोजन करते हैं, प्रतिदिन नींद लेते हैं, प्रतिदिन ब्रश करते हैं, ऐसे ही आपने योग को प्रतिदिन करना है। और सबसे टॉप प्रायोरिटी हो, ब्रश आप करें ना करें लेकिन योग जरूर करें। तो ऐसी प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी कि पहली चीज हमारी योग से, दिन की शुरुआत योग से। राइट करवट लीजिए, पीठ के बल आ जाइए। दोनों हाथ अपने सर के नीचे रखें, उंगलियों को क्लैंप करके पंजों को ताने, और दोनों पांव को एक साथ ले चलें 90 डिग्री पर। करिए जी। घुटने को सीधा रखकर लेके जाइए जी, पंजे को तान कर लेके जाइए, और तानिए पंजे को थोड़ा। वापस लेकर आइए, धीरे धीरे लेकर आइए, लेकर आइए। फिर से लेकर जाएं ऊपर। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। फिर से लेकर आइए नीचे, पटकेंगे नहीं। फिर से लेके जाइए ऊपर। पुनः लेकर आइए नीचे। एड़ी रखने की आवाज आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं। फिर से ऊपर लेकर जाइए। तानिए तानिए, पंजों को तानिए, घुटने को सीधा रखना है जी। फिर से लेकर आइए नीचे। पटकना नहीं जी, पटकना नहीं है बिल्कुल भी। एक बार और करेंगे, फिर से लेकर जाएं ऊपर। अंतिम आवृत्ति। थोड़ा सा तो देखिए, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, अदरवाइज लोग कहेंगे इतने दिन से आप साधना कर रहे हो, क्या फर्क पड़ गया आपको। आएंगे वापिस, रिलैक्स, सामान्य श्वास। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे जी। दोनों पांव को इकट्ठा मोड़िए और दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दीजिए। मोड़िए, दोनों एड़ियों को निकट से निकट लेकर आइए। और अब मन बनाएंगे, श्वास भरते हुए घुटने राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में। आज का आखिरी आसन है जी ये। घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, हाथ सीध में जी। जिनको पता है कि हमारे गलती होती है वो आँख खोल करके देख लें, ठीक कर लें।
सामान्य श्वास में रुकिए। बहुत बढ़िया जिनेंद्र जी। देखिए इनकी एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, ऐसे ही आपने प्रयास करना है। दो पांव मिलकर जैसे एक हो गए हों, फेविकोल से चिपक गए हों हमारे दोनों पांव, ऐसा आपने बिल्कुल एक सिमिट्री में रखना है। भुजाओं को खींचना है, खींचने से ही देखिए और ज्यादा प्रभाव आएगा। घुटने उठ रहे हैं जी कुछ साधकों के, दबाइए घुटनों को। धीरे धीरे आ जाइए वापस, पांव की स्थिति को ठीक कीजिए। श्वास भरते हुए घुटने लेफ्ट साइड में, गर्दन राइट साइड में, घुटने के ऊपर घुटना, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, भुजाएं खिंची हुई, पांचों उंगलियां मिली हुई। आज का आखिरी आसन। मुस्कुराते रहिए। रीढ़ के लिए, कमर के लिए बहुत ही सुंदर। खींच के रखना है भुजाओं को आपने। बहुत बढ़िया जिनेंद्र जी। धीरे धीरे आ जाइए वापस। 2 बार अपने आप करें, बिना रुके करें। घुटने राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में, घुटने लेफ्ट साइड में, गर्दन राइट साइड में। स्थिति दोनों बार हो जाए तो सब आसन में आ जाएंगे। पांव को सीधा कर लें, रिलैक्स हो जाए। अब पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन कीजिए, मन की आंखों से कीजिए। शुरू करेंगे पांव के अंगूठे से, मस्तिष्क तक, सर तक, पूरे शरीर को निहारते जाइए और ऐसा महसूस करें कि मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, प्रत्येक अंग मेरे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और योग से जुड़ने के बाद तो जो थोड़ी बहुत कहीं पर भी कमी थी वो बिल्कुल ठीक हो गई है। अब एक ही प्रार्थना बस, हे प्रभु प्रतिदिन इस योग गंगा में हम डुबकी लगाएं। प्रतिदिन हमें आपका सुंदर साथ मिले। कल भी आएंगे, समय से जुड़ेंगे। कम से कम एक नए साधक को आज जोड़ने का और प्रयास करेंगे। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ चेतन अवस्था, मुस्कुराते हुए दोनों पांव मिलाइए, राइट साइड में करवट लीजिए, उठ करके बैठ जाइए। मस्ती भरी हंसी नरेंद्र जी के साथ। और फिर उसके बाद नरेंद्र जी की बेटी जो है वो प्राणायाम में जुड़ेगी हमारे साथ। देखिए पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है। प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ गई है, तो आइए दोनों के साथ हंसी करेंगे, मस्ती वाली हंसी। अंतिम आवर्ती। शांत। बहुत बढ़िया जिनेंद्र जी। फादर और डॉटर देखिए दोनों कितना बढ़िया हमारे सामने डेली डेमो। बच्चों की क्लास में तो विशेष योगदान चल रहा है प्रज्ञा का, बहुत ही बढ़िया से बच्चों की क्लास चल रही है हमारी 6:40 से 7:40 तक। तो आइए अब प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे वज्रासन में बैठकर। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। दोनों हाथ लेकर जाएं ऊपर, आंखें कर लें बंद और झटके से लेकर आएंगे नीचे।
वापस बंद आंखों में शरीर में गर्मी को महसूस कीजिए। श्वासों को बिल्कुल सामान्य होने दें। मुस्कुराते रहिए। हाथों की स्थिति अपनी सुविधा के हिसाब से रखें। वज्रासन के लाभ भी लिए आपने और भस्त्रिका प्राणायाम का भी सुंदर फायदा हमें मिला। सर्दियों में करवाया जाता है भस्त्रिका प्राणायाम। बहुत ही फायदेमंद है। जो लोग 3 महीने इन सर्दियों में अपनी साधना लगातार करेंगे, पूरे समय के लिए करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, व्यक्तिगत अनुभव, वो जीवन पर्यंत योग से जुड़े रहेंगे। कोशिश करें इस मौसम में एक भी दिन हमारी छुट्टी ना हो। आइए एक बार इसका फिर से अभ्यास करेंगे। पुनः इसी क्रिया को करेंगे। मन बनाएंगे, पूरे उत्साह के साथ करेंगे। लेकर जाएं दोनों भुजाओं को ऊपर और लेकर आए नीचे। वापिस पुनः एक बार विश्राम। पाँव को खोल सकते हैं आप, थोड़ा रिलैक्स कर लें सीधा करके या जैसे आपको ठीक लगे। सामान्य श्वास, लेकिन आंखें कोशिश करें सभी साधक साधिकाएं खोलने की जरूरत ना पड़े। सब अपने घर से कर रहे हैं हम साधना। हम तो अभी तो लाइव चल रही है। पहले तो हमारी साधना जो होती थी पार्कों में भी होती थी, छतरी के नीचे, सर्दियों में भी तो जाना भी पड़ता था। तो आप तो, हम सब तो इस वक्त बड़े भाग्यशाली हैं, घर बैठे बंद कमरों में और सामूहिक साधना का लाभ ले रहे हैं। चलिए जी, कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जो पद्मासन लगा सके जरूर लगाना चाहिए, जिनका लग सके, अन्यथा कोई बात नहीं, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे बैठें। लेकिन सभी का प्रयास कमर गर्दन हमारी लगातार सीधी हो। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर जमा लीजिए। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। आनंद पूर्वक अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए और अब मूल बंद लगा लीजिए जी। और अब शक्ति लगाएंगे, दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकिए। नेचुरल रूप से श्वास को आने दें। पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें, करते जाएं जी। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ने में शक्ति लग रही है, भरने में हम बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहे हैं। सभी के चेहरे पर प्रसन्नता है, कोई तनाव नहीं है। नए साधक जब भी थकान लगे बीच में रुकें, विश्राम लें, फिर से शामिल हो जाएं।
करते जाइए, करते जाइए। बहुत बढ़िया। कुछ साधकों की कमर थोड़ी झुक गई, प्रयास कीजिए कमर हम सीधी रखें। कपाल भाती प्राणायाम पूरे नाभि मंडल को, फेफड़ों को, हृदय को, मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला प्राणायाम। प्रज्ञा बेटी आज हमारे साथ अब जुड़ गई है। समझ में ना आए जरूर देखें। अधिकाधिक श्वास को बाहर निकाल दीजिए और बाह्य कुंभक में रुक जाएं। श्वास को बाहर निकालकर रोक देना, मूल बंद लगाकर रुक जाना। जब ना रुका जाए धीरे धीरे श्वास को भरेंगे। अधिकाधिक श्वास भरकर आंतरिक कुंभक में रुकें। कुंभक खोलते हुए शांत, शांत अवस्था, प्रसन्नता। आंखें सभी की बंद। सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे जी। ये भी सर्दियों में किया जाता है। अनुलोम विलोम की भांति स्थिति लीजिए। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठे को रखें दाईं नासिका पर, अनामिका को बाईं नासिका पर, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा। शब्दों पर ध्यान देंगे। अंगूठे को हटाना है जी आपने। राइट साइड से श्वास को बगैर आवाज के भरना है। नासिका बंद करके श्वास को अंदर रोकना है। दोनों नासिकाएं बंद हो जाएंगी। फिर उसके बाद लेफ्ट साइड से श्वास को बिना आवाज के छोड़ना है। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार आवृत्तियों को दोहराना है। बढ़ना है जी राइट साइड से हर बार, रोकना है यथासंभव और फिर लेफ्ट साइड से छोड़ना है। करिए जी। जिनको श्वास संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो वो श्वास को रोकेंगे नहीं, सामान्य ढंग से बस केवल भरते रहें, छोड़ते रहें। पूरा ध्यान हमारा श्वासों पर हो। सूर्य नाड़ी हमारी राइट साइड में होती है, राइट नोस्ट्रल से। तो हर श्वास जब भर रहे हैं हम, उसमें हमें ऊर्जा मिल रही है, गर्मी मिल रही है। सर्दी के दोष समाप्त करने वाली है ये क्रिया। श्वास को रोकने में जबरदस्ती नहीं करनी जी आपने। केवल उतनी देर ही रोकें जितना आप सहज भाव से रुक पाएं। जरा सा भी तनाव ना आए पूरी क्रिया के दौरान। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। पद्मासन लगा हुआ है। प्रज्ञा बेटी का रीढ़ गर्दन लगातार सीधी है।
आवर्ती को पूरा करते हुए लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ते हुए विराम देंगे। फिर से हाथ ज्ञान मुद्रा में आ जाएगा। पुनः कमर गर्दन सीधी रखकर बंद आंखों में मानसिक अवलोकन। भ्रामरी प्राणायाम के लिए स्थिति लेंगे। 5 आवर्तियां करेंगे हम लोग। आगे की 2 उंगलियां आँखों पर ढकें, नीचे की 2 उंगलियां होठों पर रखें। मूलबंध लगाकर कर सकें तो मूलबंध लगाकर करें। जीवा को तालू से भी लगा सकें तो जीवा को तालू से भी लगाएं। अंगूठे से कानों को बंद करें। मधुर गुंजन प्रारंभ करें। पाँच आवर्तियाँ पूर्ण होने पर वापिस आ जाएंगे। वापिस आ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। भ्रामरी प्राणायाम मानसिक तनाव को दूर करता है। डिप्रेशन जैसे जो महानगरों की आजकल बहुत बड़ी समस्या बन गई है, उससे हमें छुटकारा दिलाता है। महसूस कीजिए शांति को, आनंद को। मुस्कुराते रहिए। आइए प्रभु का ध्यान करेंगे। दोनों हाथ अपनी सुविधा के हिसाब से रखें, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। ब्रह्मांजलि मुद्रा हो, आदि मुद्रा हो, ज्ञान मुद्रा हो, लेकिन सभी की रीढ़ गर्दन सीधी। प्रभु को पुकारना है, बड़े दिल से पुकारना है। पूरे परिवार के साथ शामिल हों, पूरे भाव के साथ शामिल हों। भरिए श्वास।
शांत। शांत भाव से बैठ कुछ देर ओम के सुंदर प्रभाव के साथ जुड़ जाए। पक्षियों की मधुर ध्वनि, सुखद एहसास, आनंद ही आनंद। प्रभु से एक ही प्रार्थना हो, एक ही विनती हो, प्रभु आपका ये सुंदर साथ यूं ही बना रहे। प्रभु हम आपके सेवक बनकर रहे। बहुत ही नासमझ हैं प्रभु हम सब। बार बार इन भौतिक इस माया के चक्कर में हम फंस जाते हैं। आपने हमें संभालना है, योग के मार्ग पर सदा चला कर रखना है प्रभु। हमें सदा हमें हाँकते रहना है प्रभु। नमन करें प्रभु के चरणों में, हृदय में धारण करें प्रभु के चरण कमलों को। नतमस्तक होकर प्रभु का आशीर्वाद लें। एक नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा, नया उत्साह, नई उमंग पूरे शरीर में महसूस करें। शांति पाठ सभी मिलकर करेंगे, बड़े प्रेम से करेंगे। उससे पहले एक लंबी ओम ध्वनि भरिए, गहरा लंबा श्वास। शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैर्गं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आंखों में दोनों हाथों का दर्शन कीजिए। उत्पन्न हुई विशेष ऊर्जा को अपने शरीर पर धारण करें, चेहरे पर धारण करें, मुस्कुराते हुए नेत्रों को खोलें। प्रज्ञा बेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े दिनों बाद प्रज्ञा बेटी। नरेंद्र जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुबह सवेरे उठ करके हमारे साथ जुड़ते हैं लगातार, चाहे डेमो हो नहीं हो, नरेंद्र जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आप सब जुड़े हुए साधक साधिकाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
ईश्वर करे आपकी ये साधना लगातार चलती रहे, हमेशा आप लोग स्वस्थ रहें, पूरे परिवार के साथ जुड़े रहें। कल फिर जुड़ेंगे ठीक 5:45 बजे। समय से जुड़िए, संभव हो स्नान करके जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।